हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं ना। तो बच्चों, मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर। ओके, और आप सभी मेरे साथ अब स्टार्ट करने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर्स मैथ्स के। ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ओके, चैप्टर नंबर देखो, ये 1 है। ये है प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्याएं, नेचुरल एंड होल नंबर्स। तो आइए पढ़ें नंबर्स के बारे में। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले संख्या और संख्या क्या होते हैं। संख्या बच्चों, दैनिक जीवन में बहुत से कार्यों को करने के लिए संख्याओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि अपनी कक्षा के विद्यार्थी की संख्या, अपने घर की बच्चों कमरों की संख्या है ना, हमें अपने परिवार के सदस्यों की संख्या, परीक्षा में प्राप्त कुल अंक आदि, ये सारे बच्चों संख्या ही तो है ना। इस प्रकार अनेक जगह हमें गिनने की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती के समय यानी गिनती की बच्चों संख्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिससे कितने या कितनी वस्तुएं का ज्ञान हो बच्चों, उसे हम संख्या कहते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा बच्चों प्रदर्शित करते हैं उन्हें संख्यांक या अंक कहते हैं। ठीक है, आप समझ आया। जो हमने गिना कितना या कितनी है बच्चों, वो हमारी होगी संख्या, और जिन अंकों से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो होंगे संख्यांक या फिर अंक। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेकर 9 तक संख्याओं के लिए संकेत विकसित हुए थे। ठीक है बच्चों, अब नीचे सारणी में 1 से 9 तक की संख्याओं को संकेतों द्वारा विभिन्न विधियों में दर्शाया गया है। तो बच्चों देखो, ये देवनागरी विधि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में है हिंदी वाले। फिर अंतरराष्ट्रीय 1 2 3 ये लिखा हुआ बच्चों, रोमन में ये लिखा हुआ, समझ गए। तो ये अलग अलग विधियां हैं। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने शून्य, ठीक है बच्चों, 0 का आविष्कार किया। तब इसकी सहायता से छोटी छोटी, देखो छोटी बड़ी सभी प्रकार की संख्याएं गिनना संभव हो सका। ठीक है, स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं को बनाना। विभिन्न संख्याओं को बनाने में 0 1 2 3 से लेकर बच्चों 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए संख्या 45 में 4 एवं 5 अंक हैं। ठीक है, ऐसी बच्चों अगर क्या है 708 है, इसमें 708 है। ऐसी बच्चों यहाँ पे 1263 है, तो इसमें 1 2 6 3 है। तो हमने संख्याओं को यानी कि हमने अंकों को उलट पुलट के आगे पीछे लगा के हमने बहुत सारी संख्याएं हम बना सकते हैं। ठीक है, दिए गए अंकों में सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्येतर अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखा जाता है, जबकि सबसे पहले देखो बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो उदाहरण है, अंकों 2 3 5 0 का प्रयोग करके 4 अंक की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या बनाइए। देखो सबसे छोटी बनानी है, सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये रहा बच्चों सबसे कौन सी है, पहले हमने अंकों को आरोही क्रम में लिखा 0 2 3 5। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे छोटी अगर बनानी हो बच्चों, पहले लिखेंगे हम 2 फिर 0 3 5। ठीक है, तो 0 का स्थानीय मान बच्चों 0 होता है, 0 को दूसरे स्थान पर रखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर हम पहले रखेंगे ना इसका, तो यानी कि हमारी जो संख्या होगी बच्चों वो 3 अंक की ही रह जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको दूसरे स्थान पर रखते हैं। अब अंकों को अगर अवरोही क्रम में लगा देंगे तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या, ये है बच्चों 5320। ठीक है, तो ये छोटी संख्या और ये बच्चों बड़ी संख्या है ना। इसी प्रकार से बच्चों ये वाला एक उदाहरण है, ये आप करेंगे। अब है अंकों 9 0 7 5 से बनी 4 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल एवं अंतर बताना है। तो बस बना लेंगे। सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 9750, सबसे छोटी बनाएंगे बच्चों, पहले 5 आएगा फिर 079, फिर हम योगफल निकालेंगे, प्लस कर देंगे तो ये आया, अंतर निकालेंगे बच्चों, माइनस करेंगे तो ये आया। ठीक है, अब सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या देखो, अब जो 1 अंक की है क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 है, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, 9 है। ठीक है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 2 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 में हमने 9 जोड़ दिया, कितना है 10 है बच्चों, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है ये, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, फिर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9 9, यानी कि 9 को आप 2 बार लिख दो। ठीक है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है बच्चों। क्या थी 99 थी, उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो आ गई 100 बच्चों। अब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसी प्रकार बच्चों 4 अंक की हो जाएगी 1000, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है, अब स्थानीय मान, किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। किसी भी संख्या में अंक का स्थान बदल देने पर अंक का स्थानीय मान बदल जाता है। आइए देखिए इसके उदाहरण से। जैसे कि देखा जाए बच्चों, ये है 7869 में बच्चों 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इसको अगर आप विस्तार से लिखेंगे तो कैसे, ये 7000 प्लस में 800 प्लस में 60 प्लस में 9। ठीक है, तो इसमें 8 का हमें स्थानीय मान देखना था, तो कितना हो जाएगा ये 800, क्योंकि 800 के स्थान पर है। ऐसे इसमें देखेंगे बच्चों, इसका स्थानीय मान निकालेंगे, पहले इसको विस्तार से लिखेंगे 3450 और 3, तो बच्चों ये कौन सा, सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मान है इसका 3। ठीक है, अब योगफल निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो ये कर लेंगे। ठीक है,
चलिए अब आज के बच्चों सिर्फ इतना ही, हमने इसमें कुछ संख्याओं के बारे में जाना, ठीक है। तो बस इन्हें रिवाइज कीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज के साथ में। ओके बच्चों, सो टेक केयर, बाय।